गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे मैथमेटिक्स पार्ट 2 और आपका स्टैंडर्ड है 10। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को चालू किया हूँ फर्स्ट चैप्टर। ये आपका बुक है जो आपके सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आपके सिलेबस में दिया है, यहाँ पे देखो, चैप्टर सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है ना। तो ये सभी चैप्टर आपको पूरे डिटेल में एक वीडियो सीरीज आपकी पूरी बन जाएगी और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये वीडियो रेगुलरली देखते रहना है और आपको पढ़ाई करते रहना है और आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। सिमिलैरिटी चैप्टर मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में चालू किया, आपने वीडियो देखा भी होगा, ठीक है ना। और देखने के बाद में आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट कल पढ़ लिया होगा। कौन सा वाला? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, है कि नहीं। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको कल वीडियो लेक्चर में, मतलब कल के वीडियो में आपको पार्ट 1 में दिखाई दिया होगा आप लोगों को, ठीक है। कल का ये वाला फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट या इसी को ही बोलेंगे केस 1। केस 1 में ये वाला पढ़ेंगे। केस 1 में क्या है सर? इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इक्वल्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट, ठीक है ना, हाइट जिसको हम ऊंची ऐसे मराठी में भी बोलते हैं, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, समान हो, समान हो, इक्वल हो, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देखो क्या होने वाला है। तो दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में आप लोग देख रहे हो इसकी हाइट है h और इसकी भी हाइट है h, मतलब दोनों की हाइट कैसे है? बिल्कुल सेम है। तो आप नीचे में देखिए, आप लोगों को मैंने बेसिक फार्मूला बताया है, आप लोगों को बेसिक फार्मूला बताया है कि बेसिक फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू व्हाट? हाइट। सिंपल सा मैंने आपको फार्मूला बताया है, बस उसी का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो मैं आपको स्लाइड के ऊपर लिखे जाता हूँ। तो देखो मैंने आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को मैं आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सिमिलरिटी के बारे में, फर्स्ट वाला रेशियो ऑफ, बोले तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी, हमने ये चालू किया था। उसमें ये आपको पहला कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये कर दिया। अभी आप लोग देखिएगा, पार्ट 2 है हमारा आज का वीडियो का। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं केस 1, जो मैंने अभी आपको दिखाया किताब में, तो दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल में अगर हाइट सेम है, इसका भी हाइट h है और इसका भी हाइट h है, और आपको बेसिक फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बस यही लिखना है, रेशो निकालना है हमको। तो क्या है? रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और वही लिखना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सर बेस को इस डायग्राम में किसे डिनोट किया हमने? B1 से, इंटू हाइट क्या है इसका? h अपॉन 1/2। इस ट्रायंगल में देखो बेस किससे डिनोट किया है हमने? B2 से, और हाइट क्या है इसका? h। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 कैंसिल, और ये h1 और ये h और h कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? B1 अपॉन B2। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों का हाइट सेम रहता है, अगर दोनों का हाइट अगर सेम रहता है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर टू ट्रायंगल्स इन टर्म्स ऑफ इट्स बेस किस में आ जाएगा?
बेस में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे केस 2 और फिर इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल आ जाएंगे पूरी तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल चले जाएंगे। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और आपके बुक में नोट बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि केस 1 में क्या हमने पढ़ लिया। तो केस 1 ने सर जी हमने पढ़ लिया है कि जब दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट सेम रहता है, हाइट अगर सेम रहता है तो उनके एरिया का जो भी रेशियो रहता है वो इन टर्म्स ऑफ बेसिस आ जाता है, बेस आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी बन गई हमारी, प्रॉपर्टी क्या बन गई, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये आपकी बन गई प्रॉपर्टी 1 केस 1 की। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केस 2 और इसको भी बोलेंगे कंडीशन नंबर 2। तो केस 2 में क्या दिया है, इफ द बेसिस ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो अभी इस केस में क्या, बेस इक्वल है, तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल देखो ए सी बी, या इसको आप लोग बोलते हैं ए बी सी, और फिर दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है सर ए पी बी। दोनों भी ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर खड़े हुए हैं और इसमें आपको हाइट दिया है h1 बड़े वाले का और छोटे वाले का हाइट दिया है आपको h2। ठीक है, तो बस वही करना है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे सर, तो देखिए, तो आपको पता है बेसिक कंसेप्ट की एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, बोलो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बस यही कंसेप्ट लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ। देखो इधर अभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं केस 2 जिसमें दोनों ट्रायंगल में बेस सेम रहने वाला है, मतलब बेस की जो भी वैल्यू दी रहेंगी वो आपको सेम दी रहेंगी। तो पहला जो मैंने ट्रायंगल निकाला है उसका नाम है एबीसी, और जो मैं दूसरा ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, अभी इस दूसरे ट्रायंगल में क्या निकाल रहा हूँ देखिएगा अच्छे से। तो दूसरे ट्रायंगल में मैं निकाल रहा हूँ अभी दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जैसे हमने पहले इसमें देखा था। तो दूसरा ट्रायंगल निकल रहा हूँ आपके सामने एक्स वाई और जेड, और फिर इसका हाइट जो मैं लिख रहा हूँ वो है h2। हाइट बोले तो बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसके ऊपर खड़ा रहे इंसान, बस परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल में। और इसका जो बेस है, ये बेस आपका बी ही रहेगा, मतलब जो बेस है दोनों के ट्रायंगल में, दोनों या तो दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर या दोनों अलग अलग भी रहेंगे तो लेकिन बेस का वैल्यू सेम रहेगा। तो वही करना है, सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और रेशियो को बनाओ। रेशियो बोले तो आप लोगों को पता है, रेशियो यानी कि सर हमने अभी समझ लिया है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसको ही बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे छेद या हर। ठीक है, तो देखो इधर अभी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अभी इस ट्रायंगल में देखो किसके ऊपर खड़ा है, तो सर जी ये बीसी के ऊपर खड़ा है। और इसका सर जी हाइट, हाइट के लिए हम अगर नाम दे दे, समझो यहाँ पे मैंने एम दे दिया, तो हाइट हो जाएगा एम डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ, इसका बेस देखो तो इसका बेस क्या है वाई जेड, इंटू इसका हाइट क्या है एक्स बी, सॉरी इसमें नाम नहीं दिया ना हमने, तो नाम दे देते, यहाँ पे एम दे दिया तो यहाँ पे एन दे देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू, तो हाफ ऑफ इस साइड का बेस क्या है बी, हाइट क्या है h1, और इस साइड का क्या है 1/2, बेस क्या है बी और हाइट है h2। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा अभी सर डायरेक्टली तो कैंसिल ही तो हो रहा, तो 1/2 कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा आपका h1 डिवाइडेड बाय h2।
मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेस सेम रहता है तो दो एरिया का जो भी रेशो रहेगा वो किस में आ जाएगा, हाइट में आ जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपका किताब, ध्यान दीजिएगा अभी इधर। तो ये रहा आपके सामने आपका बुक, और बुक में देखिएगा कंडीशन नंबर 2 केस 2 में क्या लिखा है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन उसका आंसर किस में आ गया, देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, उसका आंसर सर हाइट में आ गया। देखो फिर प्रॉपर्टी क्या बन गई सर, द रेशो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म, उसका गुणधर्म क्या बन गया, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बस आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक्टिविटी सॉल्व करेंगे नीचे में, चलो देखते हैं। तो फिर एक्टिविटी में देखो आपकी किताब की एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या लिखा है सर जी, तो एक्टिविटी में देखिएगा इधर, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। आपको दिया है एक्टिविटी में, क्या दिया है सर जी एक्टिविटी में, तो आपको दिख रहा है सर जी ए बी सी और दूसरा दिख रहा है ए पी क्यू, और यहाँ पे देखेंगे हमारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ रेशो के ऊपर रहेगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका पूछा, एबीसी का। तो हमको पता है किसी भी एरिया का, मतलब सॉरी किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको अभी याद हो गया है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सर हमको अभी याद हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस यही करना है। एबीसी ट्रायंगल देखो सर, ये हो गया ए, फिर ये हो गया बी, और सर जी ये हो गया सी, तो ये बन गया हमारा एबीसी। एबीसी में सर जी हमको ये खड़ा वाला 90 डिग्री वाला जो है वो हाइट दिख रहा, और बेस सर बीसी, हाइट जिसके ऊपर है बस उसी को बेस पकड़ना है। तो सर जी हमको पता है ऊपर में 1/2 आएगा, नीचे में 1/2 आएगा, तो 1/2 कैंसिल, इसलिए डब्बे में दो ही डब्बे दिखा है, मतलब 1/2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका बेस और हाइट। तो बेस सर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, तो हमारा बेस है सर बीसी और हाइट है ए आर। ठीक है, फिर उसके बाद में सर दूसरा ट्रायंगल दिया है ए पी क्यू, तो आपको दूसरा ट्रायंगल का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सर जी दूसरा ट्रायंगल ए पी क्यू जो दिया है इसको कैसे करेंगे, तो उसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से देखिए, ये है आपका ए, फिर ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ए पी क्यू, और इसमें देखेंगे तो आपको पता चल गया कि बेस कौन सा है सर, पी क्यू है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे आप पी क्यू इंटू इसका हाइट सर क्या है, तो ए आर है। तो दोनों ट्रायंगल में आपके दिमाग में आ गया होगा हाइट तो एक ही दिख रही बाबा, मतलब ए आर कैंसिल, तो आंसर में क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय पी क्यू। इस तरीके से आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो मतलब इसमें क्या है, हाइट सेम, इस फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हो गया, हाइट सेम हो गया। अगर हाइट सेम रहता है तो आंसर किस में आता है, बेस में आता है। ये आपका आंसर आ गया बेस में। अभी इस ट्रायंगल में देखो, आपको देख के ही लग रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल तो सेम बेस, एक ही बेस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेम है, बेस इज सेम है। अगर बेस सेम रहता है तो आंसर किस में आता है, हाइट में आता है सर जी। तो बस यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, तो कहाँ है सर, एल एम और एन, ये आपको दिख गया अभी। और दिखने के बाद में सर इसमें तो बेस पता चल गया हमको, बेस कौन सा है सर, तो बेस तो हमको पता चल गया सर एम एन है, और सर इसकी हाइट तो ये एल पी बड़ी वाली हाइट इंटू इट्स हाइट एल पी। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल सर उसका नाम दिया है नीचे में रेशो में डी एम एन, डी एम एन में सर हमने देखा इसका बेस तो क्या है सर, एम एन ही तो है, इंटू इसकी हाइट डी क्यू है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा आपका एम एन एम एन, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल पी डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आप लोगों को आगे की पूरी एक्सरसाइज, पूरे ज्योमेट्री के वीडियो अभी आपको एक ही डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे विथ यूर प्रॉपर बुक्स एंड नोट्स। तो बच्चा लोग मैं यहाँ पे रुकता हूँ, सभी को मेरा बाय बाय। चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपको दोस्तों को बताना है, और वीडियो को जो आपको रेड बटन दिख रहा है वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, और उसका बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा अभी आपको पता चल गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलो बाय।